बाबर पे बात करने से पहले ना 1000 बार सोचना चाहिए। बाबर पे आप अगर बकवास करते हैं ना तो फिर आप जो भी बात करें सोच समझ के करें, क्योंकि जो रिएक्ट आता है ना वो बड़ा ख़तरनाक आता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आता है। बाबर जो फैंस हैं ना, आपको पता है, सबको पता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल जुड़े हुए हैं बाबर आज़म के साथ। बाबर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं बाबर आज़म के, जो इंडियन फ़ैन्स भी हैं, जो भी हैं, जिस खित्ते से हैं, वो बाबर आज़म के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे आप कह सकते हैं कि इमोशनल होते हैं बंदे के। ठीक है, एक इमोशन होते हैं, लाजमी बात है। बंदा अगर एक काम पूरा नहीं होता या उसका पसंदीदा जो शख्स होता है, जो उसका करैक्टर होता है, अगर वो पूरी चीज़ नहीं करता ना, वो गमगीन होते हैं। अभी एक रिसेंटली एक छोटी सी वीडियो मेरे सामने आई है तो दोस्तों के साथ मैंने सोचा कि शेयर कर देता हूँ। एक गनी इंस्टीट्यूट टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पे आकिब जावेद साहब बैठे थे, राना आतिफ साहब भी बैठे थे जो लाहौर कलंदर के ओनर हैं, वो बैठे थे। तो फैंस ने जब देखा ना कि आकिब जावेद बैठे हैं तो उन्होंने ना बाबर आज़म के बाबर आज़म के नारे शुरू कर दिए। तो आगे से आकिब जावेद भी हंस रहे हैं, वो राना साहब भी हंस रहे हैं। एक मैं कहता हूँ कि इनको ट्रोल किया गया। ऐसे समझ लें कि जो फैंस हैं ना, उन्हें पता है ये सामने तो बाबर आज़म की तारीफ़ें करता है, ये जो आकिब जावेद है ना सामने कह देता है। पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होती है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अच्छा, ये सामने ना प्रेज़ कर देता है कि बाबर आज़म ब्रिलियंट बैट्समैन है, पाकिस्तान का हीरा है, पाकिस्तान का बैकबोन है, पाकिस्तान का बेहतरीन क्वालिटी बैट्समैन है, दुनिया का बेहतरीन क्वालिटी बैट्समैन है। लेकिन अंदर ही अंदर ना ये चाल चलता रहता है। अब सबको पता है, पहले इसने बाबर आज़म को T20 से ड्रॉप किया, फिर इसने टेस्ट से ड्रॉप किया, और अब ये नज़रें जमाए बैठे हैं कि बाबर आज़म को किसी भी तरीके से ना ODI से ड्रॉप किया जाए। अब तो ये बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं कि दोबारा जो बाबर आज़म के हवाले से खबरें आ रही हैं, फैंस बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, और बाकी एक्स क्रिकेटर कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि कह रहे हैं कि बाबर आज़म को तो टीम में होना चाहिए। पहले वो कहते थे कि बाबर आज़म वो कहते थे कि बाबर आज़म टीम के लिए ना बोझ है, बोझ बन चुका है, बाबर आज़म को टीम में नहीं होना चाहिए। वो क्रिकेटर थे, अब नाम नहीं लूँगा मैं उनका, हाँ नाम नहीं लूँगा। अब वो कहते हैं कि बाबर आज़म को होना चाहिए। हम गलत थे, बाबर आज़म को टीम में होना चाहिए। अब वो बैठ कर ना बाबर आज़म के गीत गाते हैं, बाबर आज़म की तारीफ़ें करते हैं। क्यों ना करें, क्यों ना करें। उन्होंने देख लिया एग्रेसिव क्रिकेट कोई नाम नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है। हमारे क्रिकेटर ये क्रिकेट नहीं खेल सकते, इनमें टैलेंट ही नहीं है, इनमें वो एबिलिटी भी नहीं है जो हम चाहते हैं कि ये करके दें। हम एवरेज लोगों से ये चीज़ें चाह रहे हैं। अगर एवरेज लोगों से ये चीज़ें आप चाहेंगे ना तो ऐसा नहीं होगा। उनको भी पता चल गया कि हम ये चीज़ें जो चाह रहे थे ना, एवरेज क्रिकेटर से चाह रहे थे, ये नहीं कर सकते, इनसे नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि बाबर आज़म को होना चाहिए, वन डाउन पोजीशन पे बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सैम अयूब से परफॉर्म नहीं हो रहा, वो किसी की पर्ची है, उसको पता नहीं 50 मैच खिला दिए गए, उसकी 20 रन की एवरेज है, 125 रन का स्ट्राइक रेट है, तो फिर भी उसको खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, किसी की पर्ची है। अब इनको भी समझ आ गया है। बाकी बहरहाल बाबर आज़म के हवाले से अब बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टैंड ले लिया है। सब कह रहे हैं कि बाबर आज़म को होना चाहिए, लेकिन आकिब जावेद को पता लगा हुआ है, आकिब जावेद को पता लगा हुआ है कि अब एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी फैंस सब ये चाह रहे हैं कि बाबर आज़म को टीम में होना चाहिए। और अब आकिब जावेद ने ये कहा हुआ है कि भाईजान T20 में फट्टा पिच बनाई जाए, ताकि ये जो हमारे नए क्रिकेटर हैं ना, इनको एक अच्छा सेटअप मिल सके और दोबारा ये रिदम में आए, इनको ऐसे ट्रैक दिया जाए और ये अपनी पट्टी पे चल पड़े। अपनी जो इनकी पटड़ी है ना, उस पर अगर ये चल पड़ेंगे ना तो हमारी एग्रेसिव क्रिकेट कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तानी पिचेस पे इनको खिलाना चाहिए, इसी टीम को खिलाना चाहिए, बाबर की वापसी नहीं करवानी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है। साउथ अफ्रीका का जो टूर आ रहा है, पाकिस्तान वो आ रहे हैं, T20 मैचेस भी हैं। आकिब जावेद बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि T20 में फ्लैट पिचेस बनाई जाएँ, टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा स्पिन ट्रैक बनाया जाए, और ODI में भी कुछ मिला जुला पिच हो, ठीक है। लेकिन T20 में बनाया जा रहा है फट्टा पिच, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, फट्टा पिच, जहाँ पे ये चाह रहे हैं कि भाईजान जो हमारे नए क्रिकेटर है ना वो एग्रेसिव खेले, और फिर हम कह दें, ये देखें, हम कहते थे ना एग्रेसिव क्रिकेट हमारे लड़के खेल सकते हैं, ये खेल रहे हैं। बाबर आज़म वैसे बोझ था, अब ये चाह रहे हैं। लेकिन भाईजान फैंस ने बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया है, उनको पता है कि पीछे चाल चलने वाला कौन है, सामने क्या बकवास करते हैं और पीछे बैठ के क्या करते हैं। ये वही बंदा था जो कहता था कि बाबर आज़म को आउट नहीं करना, हम जीत जाएंगे। ये लाहौर कलंदर का जब कोच था, ये वही बातें करता था जब बाबर आज़म कराची की तरफ से खेलते थे। लेकिन अब ये आया था तो ये कहता था कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वैसे कहा था, मेरा कोई और मकसद था। ये उसने बयान भी चेंज कर दिया। ये कहता है कि मैंने कहा भी नहीं है, ये वो कह रहा था। बाकी बहरहाल सबको पता है कि पीछे कौन है, कौन बैठे हुए हैं, क्या चाल चली जा रही है, सबको पता है, फैंस को पता है। बहरहाल बाबर आज़म के लिए अच्छा मौका है, टेस्ट में परफॉर्म करें और दोबारा T20 में जगह बनाएं, क्योंकि
मुझे लगता है कि बाबर आजम वन डाउन पे होना चाहिए। बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन पे खेलना चाहिए। वन डाउन पे बाबर आजम को परफॉर्म करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए और इस तरह पाकिस्तान को अच्छे मैचेस जिताएं, बेहतरीन मैचेस जिताएं और ट्रॉफ़ी लेके आएँ।